द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। पश्चिम बंगाल में ममता ने बीजेपी के खिलाफ एक नारा दिया था, खेला होवे। नारा चुनाव जीतने के लिए था। ममता की जीत के साथ चुनावी शोर खत्म हो गया, लेकिन खेला अब तक चल रहा है। सत्ता की चौसर में जो पासा बीजेपी ने चुनाव से पहले फेंका था या चला था, अब वही उस पर उल्टा पड़ रहा है दोस्तों। खरीद फरोख्त में माहिर बीजेपी जिन टीएमसी नेताओं को ठीक चुनाव से पहले पार्टी में लाई थी, उनके घर वापसी का सिलसिला जोरों पर है। इसी कड़ी में एक नए नाम की चर्चा यहाँ के सियासी गलियारों में चल रही है, और वो नाम है भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, जो 2018 से पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब बीजेपी की यहाँ हालत देखिए। खुद बीजेपी में हो रही इस टूट को संभालने के लिए प्रधानमंत्री को उतरकर डैमेज कंट्रोल करना पड़ रहा है। खबर पढ़िए दोस्तों, लिखा है कि मुकुल रॉय को मनाने की कोशिश, टीएमसी में वापसी की अटकलों के बीच पीएम मोदी ने की बात। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करीब 10 मिनट तक की बातचीत हुई मुकुल रॉय और प्रधानमंत्री की। वैसे संकट में हर बातचीत या मुलाकात का कोई ना कोई बहाना तैयार रहता है। यहाँ भी मीडिया में ये कहा गया कि अस्पताल में भर्ती मुकुल रॉय की पत्नी की सेहत का हालचाल जानने के लिए प्रधानमंत्री ने उन्हें फ़ोन किया था। लेकिन ये समझना दोस्तों ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि जो सेहत बंगाल में दिनों दिन बीजेपी की खराब हो रही है, उसे ठीक करने में भाजपा के चाणक्य भी फेल हो चुके हैं। इसीलिए सीधे कमान पीएम मोदी ने अपने हाथों में ले ली है, ये मान लिया जाए। लेकिन सवाल ये है कि बंगाल में मोदी का नहीं ममता का सिक्का चलता है, तो फिर मोदी मोर्चा संभाल कर क्या कमाल दिखा पाएंगे भला। यही नहीं, अब तो ममता की जो पॉलिटिकल इमेज है, या कहें कि उनका जो ऑरा है, इस जीत के बाद से काफ़ी बढ़ गया है या बड़ा हो गया है। इतना कि लोग ममता को अब देश संभालने का दावेदार मानने लगे हैं दोस्तों। बहरहाल, लौटते हैं फिर से बंगाल की दल बदल की राजनीति पर। दरअसल कुछ ही घंटे पहले एक बड़ी खबर यहाँ से आई, और वो ये है कि करीब बीजेपी के 33 विधायक इस वक्त टीएमसी के संपर्क में हैं। जी हाँ, दैनिक भास्कर की इस खबर को आप पढ़िए। इसमें क्लियरली लिखा है कि नतीजों के बाद बंगाल में दल बदल की राजनीति, एक दो नहीं, बीजेपी के 33 विधायक टीएमसी के संपर्क में। मुकुल रॉय के बेटे को लेकर भी अटकलें तेज, बीजेपी प्रवक्ता ने किया खंडन। दोस्तों, गजब का संयोग है। चुनाव से पहले टीएमसी से भी 33 विधायक ऐसे थे जो बीजेपी में शामिल हुए थे। दैनिक भास्कर की इस खबर की शुरुआत में ही ये लिखा है कि बीजेपी के एक दो नहीं बल्कि 33 विधायक ऐसे हैं जो दोबारा सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस में जाना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं। चुनाव के पहले टीएमसी से भी 33 विधायक ऐसे थे जो बीजेपी में शामिल हो गए थे। इनमें से 13 को पार्टी ने टिकट दिया था। दावा किया जा रहा है कि 33 विधायक तो टीएमसी के संपर्क में हैं ही। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु भी तृणमूल ज्वाइन करना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों, ये अटकलबाजियां सिर्फ अफवाहों पर नहीं है, बल्कि कुछ बातों पर शुरू हुई। मसलन मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु के बीजेपी से निकलने के, टीएमसी में जाने की चर्चाएं तब शुरू हुई थी जब उन्होंने अपनी एक पोस्ट के जरिए, फेसबुक पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। उन्होंने फेसबुक पर लिखा था कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार की आलोचना करने के बजाय आत्मनिरीक्षण करना बेहतर है। यही वो पहला मौका था जब इस बात की अटकलें शुरू हुई कि मुकुल रॉय के बेटे टीएमसी में लौट सकते हैं, और फिर मुकुल रॉय से भी टीएमसी नेताओं का मिलना संकेत देने लगा दोस्तों कि बीजेपी से बड़े बड़े दिग्गज चेहरे उसे जल्द छोड़कर ममता की शरण में लौटना चाहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि शुभ्रांशु रॉय, जो कि मुकुल रॉय के बेटे हैं, उनको बीजेपी ने बीजपुर से टिकट दिया था, लेकिन वो जीत नहीं सके, और उनके पिता मुकुल रॉय को कृष्णानगर उत्तर सीट से उतारा था, वो जीत गए थे। लेकिन यहाँ पर टीएमसी से टूटकर बीजेपी में आए दिग्गज चेहरे अगर फिर से टीएमसी में लौट रहे हैं, तो इसके पीछे की कई बड़ी वजह हैं दोस्तों, जिनमें सियासी उपेक्षा से कहीं पहले व्यक्तिगत उपेक्षा है। जी हाँ, मसलन आप बीबीसी हिंदी में छपी इस खबर को ज़रा गौर से पढ़िए। इसमें यह लिखा है कि गुरुवार को प्रधानमंत्री ने मुकुल रॉय को फ़ोन कर उनकी पत्नी कृष्णा रॉय के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने उसमें आगे लिखा है कि दिलचस्प बात यह है कि मुकुल रॉय की पत्नी कोरोना संक्रमित होने के बाद बीती 11 मई से ही
कोलकाता के एक निजी अस्पताल में एडमिट हैं, दाखिल हैं, लेकिन अब तक केंद्र या राज्य के किसी नेता ने उनकी खोज खबर नहीं ली थी। मुकुल और उनके बेटे ने इस पर अपने करीबियों से नाराजगी जाहिर की थी दोस्तों। अब 2 दिन पहले ममता के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी उनको देखने अस्पताल गए थे। वहां मुकुल के बेटे शुभ्रांशु से उनकी बातचीत हुई थी। उसके बाद बीजेपी नेता सक्रिय हुए। अगले ही दिन प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अस्पताल जाकर हालचाल लिया और अब खुद प्रधानमंत्री ने मुकुल रॉय को फ़ोन किया। तो साफ है दोस्तों कि जब तक धुआं नहीं उठने लगा तब तक घर में लगी आग को बुझाने कोई आगे नहीं आया। तो मान लिया जाए कि जिस तरह से टीएमसी से कुछ बड़ा हासिल करने के इरादे से, उम्मीद से बीजेपी में आए इन नेताओं को राजनीतिक और व्यक्तिगत तौर पर हाशिए पर धकेल दिया गया, या यूँ कहें कि आइसोलेट कर दिया गया पूरी तरह से, इसी वजह से, इसी कोफ्त में, इसी खींच से अपने खोए हुए आत्मसम्मान को हासिल करने के लिए ये लोग फिर से अब टीएमसी में लौटना चाह रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों पावर पॉलिटिक्स। बंगाल की जो पावर पॉलिटिक्स है वो बहुत कमाल की है। बंगाल देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां लोगों का जीवन पूरी तरह से राजनीति से जुड़ा हुआ है। एक तरह से कहें तो आदमी के पैदा होने से लेकर मरने तक पावर पॉलिटिक्स का असर होता है। इसी से उसको सामाजिक सुरक्षा मिलती है। बंगाल में हर जगह सत्ता में रहने वाली पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है। बिना पार्टी की सहमति के कोई कुछ नहीं कर सकता। अपोजिशन का यहाँ कोई रोल नहीं होता। ये कल्चर आज से नहीं बल्कि शुरू से ही है। यह आगे भी इसी तरह से बनता दिख रहा है। दोस्तों यही कारण है कि जो लोग चुनाव के पहले बीजेपी में शामिल हुए अब वो कुछ भी करके टीएमसी की तरफ लौटना चाहते हैं। अभी तक कई नाम सामने आ चुके हैं, मसलन सरला मुर्मू, पूर्व विधायक सोनाली गुहा और फुटबॉलर से राजनेता बने दीपेंदु विश्वास ने साफ कर दिया कि वो दोबारा टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। सरला मुर्मू को टीएमसी ने हबीबपुर से टिकट दिया था दोस्तों, इसके बावजूद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। अब वो टीएमसी में फिर वापसी चाहती हैं। इसी तरह से पूर्व विधायक सोनाली गुहा को ले लीजिए, जिन्होंने भी घर वापसी का इरादा कर लिया और अभी इंतज़ार में है कि उनको बुलाया जाए। उन्होंने ममता बनर्जी को एक चिट्ठी लिखी बाकायदा, जिसमें उन्होंने लिखा कि जिस तरह मछली पानी से बाहर नहीं रह सकती वैसे ही मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी दीदी। फुटबॉलर से राजनेता बने दीपेंदु विश्वास ने भी दीदी को पत्र लिखकर टीएमसी में शामिल होने की अपनी इच्छा जताई। दोस्तों मोटे तौर पर देखें तो इन नेताओं की टीएमसी से दूरी बनाने की 3 बड़ी वजहें थी। पहली वजह, उनका टिकट काटा या बदला गया था। दूसरी, वो पार्टी जिस ढंग से चल रही थी उससे खुश नहीं थे, ये उन्होंने खुद कहा था। तीसरी, वो बीजेपी की जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त थे और उन्हें बीजेपी से टिकट मिलने की भी उम्मीद थी। पर नतीजों ने दल बदलुओं को एक बड़ा झटका दिया। इसीलिए अब ये नेता घर वापसी चाहते हैं। और बड़ी दिलचस्प बात है दोस्तों कि जो बीजेपी पलायन पॉलिटिक्स की माहिर खिलाड़ी रही है, आज वही इसकी सबसे बड़ी शिकार बन गए। हालांकि कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि बीजेपी से नेताओं का टीएमसी में जाना या ये रिवर्स माइग्रेशन बीजेपी या उसके रणनीतिकारों की कोई सोची समझी साजिश हो सकती है या कोई सियासी गेम प्लान। आपकी राय क्या है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।